नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ढिंचैक टीवी। और आज मैं हूँ जिला हॉस्पिटल में। आप ये देख सकते हैं सर्जिकल वार्ड है, वार्ड नंबर 16 के पास मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे सर आज इस सिलसिले में मैं पहुँचा हूँ कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन उसमें से एक पेशेंट है रुद्रपुर के प्रख्यात सिंगर भी हैं, एंकर हैं विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी के साथ एक दुर्घटना हुई है। रुद्रपुर का ऐसा शख्सियत नहीं है जो कोई उनको ना जानता हो। दुर्घटना ये हुई है कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई। इन्होंने छेड़खानी के बाद उन लड़कों को समझाया 1-2 दिन तक, और उसके बाद जब छेड़खानी थमने का नाम नहीं रहता था, इन्होंने जाके दोबारा जब बात की, उसके अगले दिन 16 अगस्त को उन पे जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला उनके घर के बाहर एक पार्क है, जहाँ पे लाइट बंद कर दिया गया और कुछ लड़के वहाँ दारू पी के छुपे। उसके बाद उन पर हमला किया गया। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ सीधे विजय गुप्ता जी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विजय गुप्ता जी हैं, और विजय गुप्ता जी बताएंगे कि इनके संग क्या क्या, कैसे जानलेवा हमला हुआ और क्या पूरा मामला है। क्या दिक्कत थी सर? अरे सर, दिक्कत क्या थी, मेरी बेटी है एक 15 वर्षीय नाबालिग मेरी पुत्री है, और मेरी बच्ची ट्यूशन वगैरह जाती है। तो हमारे मोहल्ले की कुछ 2 लड़के हैं, अंकित और देवा। तो आप रहते कहाँ, खेड़ा में? मैं खेड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 19 में। तो मेरे बच्चे के साथ ही कई दिनों से छेड़खानी 1-1.5-2 महीने से चल रहा था, बदतमीजी करना। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया नहीं। 1 महीने पहले मेरी बेटी ने मुझे जब इस बात से अवगत कराया, तो मैंने उन लड़कों को बुला के समझाया, प्यार से बताया उन्हें। तो कह रहे नहीं अंकल, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने वही बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने फिर उनके सीधे घर गया, मैं अंकित के पापा के पास गया, मैं बालक राम के पास। मैंने कहा भैया ये देखो, तुम्हारा ये भतीजा है, ये लड़के तुम्हारे बदतमीजी करते हैं, इनको समझाओ, कल को कोई बात हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ठीक है, अच्छा हम डांट देंगे, हम मना कर देंगे। मैं इतना कह के आया, वो मैंने घर पे उनकी शिकायत कर दी। उसके 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, 15 अगस्त की रात को हम घर में सब लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। मेरी बेटी बाहर 2-3 बर्तन रखे थे, वो धो रही थी। इतने में वो दोनों लड़के मेरे गली में आ गए वो, और मेरे गली में आने के बाद मेरी बेटी को इशारे करने लग गए, उससे बात करने लग गए। मेरी बेटी भाग के मेरे पास आई कि पापा वो लड़के फिर बदतमीजी कर रहे हैं। तो घर में एक डंडा पड़ा हुआ था, तो जैसे वो डंडा पड़ा हुआ था, तो मैंने उस डंडे से उनको भगाया। जब मैंने भगाया तो वो भागे नहीं। हम परी से बात करना चाहते हैं, हम उससे ये कहना चाहते हैं। सर मैंने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं, फिर मैंने उस डंडे से उनको जब भगाया, वो भागने लगे। मैंने डंडा मारा फेंक के उनके, तो उनके ऊपर जाके लगा डंडा वो, लेकिन सर वो हट नहीं रहे थे वहाँ से। मतलब बदतमीजी, अब क्या कर सकता था फिर मैं। जब मैं डंडा फेंक के मारा फिर उनके, तो वो डंडा उनके लग गया था। अब उसके बाद मुझे धमकी वमकी देते चले गए, कोई बात नहीं, कल तो तू आएगी ट्यूशन तब बताऊंगा तुझे, ये है वो। दूसरे दिन सर 16 तारीख को मैं रात 9:30 पौने 10 बजे की बात है, मैं अपने बाइक से घर पे आ रहा था। मेरे घर के पास ही भीमराव अम्बेडकर पार्क है। वो पार्क के पास जैसे ही मैं पहुंचा, ये सभी लड़के वहाँ घात लगाए बैठे थे। एकदम मेरे सामने आ गए, और हाथ में अपने सरिया था, रॉड था। इन्होंने एकदम मेरे घुमा के मारा, तो मेरी बाइक उधर गिर गई, मैं इधर गिर गया। मेरे सर में यहाँ लग गया। जैसे मैं गिरा, इन्होंने फिर एक और मार दिया। जब दूसरा मारा तो फिर मेरे आँखों के आके अंधेरा अंधेरा हो गया। उसके बाद ये फिर मुझे काफ़ी देर तक मारते रहे, फिर मुझे पता नहीं चला। फिर मैं थोड़ा सा मेरे इधर इन्होंने
कोई कड़े का पंच मारा तो मेरी सांस बंद हो गई। तो मेरी आँख खुली जब, तो बगल में नाली थी, मैं वहाँ गिर गया भागने की कोशिश करने के चक्कर में। फिर मैं ब्लीडिंग से पूरा नहा गया। ये आप सब देख रहे हैं, ये सब ब्लीडिंग, बहुत ब्लड गया उस चक्कर में। फिर मैं जब गिर गया तो ये मेरा ब्लड देख के, मैं जब गिर गया तो इन्होंने सोचा ये मर गया, तो ये फिर भाग गए वहाँ से। कुछ लोग भी आए लेकिन वो उन्होंने ब्लड इतना निकला था मुझे पहचाना नहीं। फिर कोई बच्चे भाग के मेरे घर बता के आया था कि मेरे बेटे को कि तेरे पापा को कोई मार रहा, कई लड़के मार रहे हैं घेर के वहाँ पे। तो जब तक वो आए तब तक वो सब तो भाग गए थे। तो मेरी वाइफ मुझे टुक टुक में बैठा के और फिर मुझे लेके वो सरकारी हॉस्पिटल के लिए आई। फिर वो जब सरकारी हॉस्पिटल लेके आई यहाँ पे सर, मैं तब तक बहुत हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मैं एडमिट कर दिया मुझे। मैं सर क्या बताऊँ बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विजय गुप्ता जी का पूरा शरीर, ये ब्लड हो रहा है इनका पूरा, ये शर्ट, इनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट है। ये यहाँ पसली में भी दिक्कत है सर आपके? मेरी ये जो किडनी के पास ना, मेरे ये पसली के पास जहाँ फेफड़े, ये पेन बहुत है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सूज गया अंदर पर, टूट गया है, समझ नहीं आ रहा। अभी एक्सरे कराया है, कल देखो पता चलेगा इसका सर क्या है। कोई कानूनी प्रक्रिया भी आपने अपनाई या क्या हो रहा है उनके साथ कुछ चीज़ें? हाँ, मैंने हमारे जो चौकी है जी, वहाँ पे मैंने तहरीर दे रखी है और देखते हैं प्रशासन अभी क्या करता है। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अभी किसी बात की कोई खबर मिली नहीं है। वैसे कल परसों देखता हूँ, कोई बात पूछता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरा मेडिकल अभी लगा नहीं है यहाँ पर, तहरीर दे दी है मैंने उन। तो पुलिस वालों ने कहा था कि मेडिकल लगेगा तभी हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। तो मेडिकल कल लग जाएगा, तो देखते हैं सर क्या होता है। तो जिन लड़कों की बात हो रही है और जो बालिका हैं जहाँ से बात चालू हुई थी, जिन बालिका से, वो ये हैं परी गुप्ता जी की बेटी हैं। इनसे जानते हैं पूरा क्या प्रसंग है, कैसे कैसे चालू हुआ और क्या चीज़ें हुई। तो परी बताइए कैसे ये प्रसंग चालू हुआ, पहली बार वो लड़के आपको कहाँ मिले थे और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं? वो पहली बार तो मुझे सुबह सुबह मैं जॉगिंग पे जाती थी, तब मुझे दिखे थे वहाँ। तो तब से ही वो पीछे पड़े। फिर उसके बाद वो लोग ट्यूशन भी आने लग गए थे। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अपने आप मान जाएंगे, मैंने बोला। फिर उसके बाद नहीं माने, मैंने पापा से बताया था। फिर पापा ने 2 बार प्यार से बताया भी, समझाया भी, लेकिन माने ही नहीं। वो सोचने लग गए कि प्यार से बात करिए तो कुछ नहीं करेंगे वो। फिर 1 हफ्ते बाद फिर क्या कहते दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर 15 तारीख की रात को मैं धो रही थी बर्तन, पापा और मम्मी अंदर थे। तो बाहर से इशारे दे दे के, आवाज़ दे दे के बुलाने लग गए वो। और फिर मैं भाग के पापा के पास गई। मैंने कहा पापा देखो वो दोबारा से आ रहे हैं। तो पापा बाहर गए, पापा ने उनको डंडा फेंक के मारा तो वो भागते हुए गए। तो फिर वो कह रहे कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तू देख लेना, धमकी दे के गए थे। फिर दूसरे दिन 16 तारीख को उन्होंने पापा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। रात 9:45 बजे का टाइम था। तो मैं चाहती हूँ उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सज़ा दी जाए, मेरे पापा को इंसाफ दिलाया जाए। कृपया निवेदन है आपसे। तो आप देख रहे थे, ये हैं विजय गुप्ता जी और उनकी बेटी हैं परी। पूरा प्रसंग आप लोगों ने जान लिया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इनके साथ। और इस तरीके से ये बहुत सोचनीय है कि इस समाज में एक पिता क्या अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अगर कोई हथकंडे अपनाता है या किसी को डांटता डपटता है, तो क्या उस डांट डपट का नतीजा ये होगा कि फिर बाकियों के द्वारा इनको मारा जाए, पीटा जाए डंडों से या सरियों से। तो प्रशासन और शासन से यही विनती है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, एक सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी रहे पूरा मामला इसको समझा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।